नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती बवाल पर आज एक बहुत चीज़ मैं कहने आया हूं, बहुत बड़ी चीज़ कहने आया हूं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आया हूं कि पूरी चीज़ पहले सुन लीजिएगा, नहीं तो आपको ही परेशानी होने वाली है। आईटीआई के स्टूडेंट, आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर जब कोर्ट में केस चला गया है और कोर्ट ने उसको मान करके कैट को दे दिया है, तो हमको रुकना चाहिए कोर्ट के डिसीजन तक। उसके जब तक नहीं आ जाए तब तक रुकिए चाहिए। अगर मान के चलिए आप लोगों की छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ने वाली है। जिस तरह से बहुत सारे यूट्यूबर आ करके न्यूज बनाने लगे हैं कि वो कोर्ट में हार हो गई, रेलवे झुक गया, रेलवे हार गया, झुक गया, ये सब चीजें आप लोगों के खिलाफ में जाएंगी, ये आप समझ लीजिएगा। कोर्ट बोलेगा कि जब हम सुनवाई कर रहे थे तो इस तरह के सोशल मीडिया पर अफवाहें क्यों फैलाई गई, और ये आपके केस को बिल्कुल कमजोर कर देगा। आपको आईटीआई वाले समझिए, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये यूट्यूबर लोग बेवकूफ बना रहे हैं। जो मेहनत अभिषेक राज कर रहे हैं, जो मेहनत गौरव जयराम कर रहे हैं, जो मेहनत आईटीआई टॉक शो कर रहा है, ये सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कल अभिषेक को भी फोन करके बोला, गौरव जयराम को भी बोला कि सर अब जो वीडियो आप लोग बनाएंगे भी तो आप बहुत सतर्क रहेंगे और ऐसी कोई चीज ना बोला जाए जिस पर रेलवे उस मुद्दे को उठा करके या कोर्ट उस मुद्दे को उठा करके कि सोशल मीडिया में ये चीजें चल रही हैं, ऐसी गलत चीजें चल रही हैं, तो केस हमारा कमजोर हो जाए। इन लोगों ने माना कि नहीं सर, बिल्कुल भी ना हम ऐसे दिखाए हैं और ना दिखाएंगे। लेकिन कई यूट्यूबर अपना चैनल को व्यू बनाने के लिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं। 14 तारीख के बाद जो भी कुछ होगा तो होगा। ये अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे, वो उधर चले जाएंगे, वो उधर चले जाएंगे। ये 3 लोग रहेंगे आपके, ये 3 लोग रहेंगे, है ना, जिनका काम तीनों का अलग अलग काम है तो कर रहे हैं। एज ए मीडिया मेरा जो काम है मैं वो काम कर रहा हूं। आप ये सोचिएगा कि कोई कोर्ट केस में नहीं गया है ये यूट्यूबर, ये सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं और ऐसी चीज फैला रहे हैं। ये समझिएगा कि ये प्रायोजित कार्यक्रम भी हो सकता है। जो विरोधी हैं वो इस तरह के वीडियो बनवा रहे हो और वीडियो डलवा रहे हो जो आप लोगों को लग रहा है कि ये हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, पर ये पता चलेगा बाद में 14 तारीख को कि ये आपके पक्ष में नहीं, ये तो आपका खेला कर आए हैं। ये आईटीआई के बीच में घुसे हैं कि हम आईटीआई के स्टूडेंट हैं। कई लोगों का हमारे पास मैसेज है जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में चल रहा है, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। इसके स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं, वीडियो के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा रहे हैं। ये अंदेशा मैं पहले भी वो कर चुका हूं और इन लोगों को भी बता चुका था। मैं गौरव जयराम को भी बता चुका था, अभिषेक को भी बता चुका था कि आप लोग भी टारगेट में रहोगे, इसलिए अपने शब्दों का चुनाव बड़े अच्छे से करिएगा। कल यही चीज हमारे पास आएगी तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगा, आपको भी एक्सपोज करूंगा, चाहे वो गौरव जयराम हो और चाहे अभिषेक हो। क्योंकि मीडिया का जो धर्म है वो धर्म मेरे को निभाना पड़ेगा। इसलिए आज मैं चैनल के तरफ से बोल रहा हूं कि जो मेरी मर्यादा थी उस मर्यादा को मैं लांघ करके एक कदम मैं बोल रहा हूं कि आईटीआई स्टूडेंट इस तरह की गलती मत करिएगा। पहचानिए, बहुत सारे लोग आपको हराने में लगे हैं, कोई जोर कसर नहीं छोड़े हैं, है ना। हमारे पास बहुत क्लिपिंग आ रही है, लड़कों की आ रही है, बहुत सारे यूट्यूबरों के लिंक आ रही है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, फेक मैसेज आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग जो है तो ये कर देंगे, हम यहाँ आग लगा देंगे, वहां वो कर देंगे, हम उसको वो कर देंगे, फलाना को कर देंगे, हम यहाँ चले जाएंगे।
इस तरह की जो चीजें वायलेंस वाली चीजें आ रही हैं वो जो है तो कम्युनिटी गाइडलाइन को बिल्कुल तोड़ रही हैं और ये आपके निगेटिव चला जाएगा। आप पहले ही ये सारी चीजें हो चुकी कि रेलवे आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो ठीक है, नहीं सुन रहा है तो, और ये नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो एक तरह से जब हम हार गए हैं और हार गए हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम कोर्ट पे गए हैं, कोर्ट ने आपकी बात को सम्मान किया है, कोर्ट ने आपके भावना को देखा है और उसको रेफर किया है। वहां दूध का दूध पानी का पानी करके आपको जब देगी तो आपको कोर्ट का भी सम्मान करना चाहिए। अगर आप कोर्ट का सम्मान नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। देखिए वकील साहब का भी कई वीडियो, वकील साहब जो अपना वो दे रहे हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, वो अपडेट दे रहे हैं, वो वकील हैं, उनको सब कुछ पता है, अच्छा बुरा दोनों पता है और वो अच्छी चीज कर रहे हैं, अच्छी चीज ले आ रहे हैं। लेकिन आप उनकी भाषा को देखिए, वो बहुत संतुलित होकर के कह रहे हैं, हर चीज को जब बता रहे हैं, तो आपको ये सुनना चाहिए और उस तरह से कार्य करना चाहिए। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि देखिए ये लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम किससे लड़ रहे हैं? हम डीजीटी से लड़ रहे हैं, है ना। हर चीज को मैं नहीं दिखा सकता हूं। अब हमारे साथ जो 2,500-3 हजार ऐसे लड़के हैं, बिल्कुल फाइटर हैं, जो ITI के लिए भी हमारे साथ लड़े हैं, 2023 में लड़े हैं, 2024 में लड़े हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। मैं बता दूं, उनको जरूरत नहीं है रेलवे की नौकरी की, लेकिन वो उनको जब मैंने बोला कि आप लोग इन सर को मेल करोगे, इनको मेल करोगे, तो 2-2.5 हजार मेल डेली चले जा रहे हैं। चूंकि एक दिन चैनल में मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने मेल एड्रेस दे दिया था, तो उसमें ITI वालों ने कम किया और बाकी 10th वालों ने, जो वैसे वाले लड़के थे, उन्होंने ज़्यादा करवा दिया कोचिंग सेंटर वालों ने। तो उस डैमेज कंट्रोल को हमको उस डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए हमने जो है तो अपने साइलेंट लड़कों को लगा दिया कि वो लड़के जिनसे हमारा संपर्क है, उनको हम बस एक मैं दे देते हैं कि आज इनको मेल करना है, आज इनको मेल करना है, तो वो मेल कर रहे हैं। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लड़के, वो एक तरह से। तो DGT भी अपनी बात को रेलवे तक रखी है, ये सब पता है कि एक सेक्रेटरी दूसरे सेक्रेटरी से बात किया है और इस पर DGT को बहुत ज़्यादा जो है तो एग्रेसिव मोड पे आना पड़ा कि फिर अगर ITI के स्टूडेंट नहीं है तो ITI नहीं है, तो फिर DGT काहे की, फिर काहे की ये सारी चीज़ें। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें मिल करके हो रही हैं। देखिए मैंने बताया कि अभिषेक जी एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो यूट्यूबरों से लड़ाई लड़ रहे हैं जो फर्जी टाइप के हैं, और गौरव जी जो हैं तो वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो है तो DGT की लड़ाई लड़ रहा हूँ ITI से कि ITI का सर्टिफिकेट फिर क्यों ITI का लेना हो। तो ये बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है और ये इस लड़ाई को जो है तो पॉजिटिव लड़ाई लड़ी जा रही है। बहुत मेहनत कर रहे हैं ये सब लोग, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस मेहनत पे जो है तो अफवाहें ज़्यादा फैल रही हैं, ज़्यादा लोग आ गए हैं, वो किसी का कुछ करके ये दिखा रहे हैं। और आप लोग लड़के धन्य हैं कि आपको कोई एक झूठी चीज दिखा देती है तो आप लोग बिल्कुल धड़धड़ा करके वहां पे चले जा रहे हैं। कोई एक स्लोगन लिख दिया है कि हम ये कर देंगे, तो फिर पता चला कि उसको कितने लोग लिख रहे हैं हाँ भाई हम हाँ करेंगे। देखिए स्टूडेंट ITI की नौकरी आप पाओगे, जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, पैसा आपका खराब हुआ है, टाइम आपका खराब है जो आएगा नहीं, बर्बाद हुआ। तो इनको सबको मजा लेकर के, लूट लेकर के चला जाना है। इनको फिर चैनल से कोई मतलब नहीं रहेगा, अपने YouTube से मतलब नहीं रहेगा। और ये समझिए कि जब से दिखाना चालू कर दिया, हमने एक्सपोज किया, एग्जामपुर को किया, विपिन को किया, और वो एक बार वो बोल दिए थे, खान साहब बोल दिए थे, वो सबका मैंने जैसे किया ना, तो ये समझिए कि बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए हैं। ठीक, हमारे चैनल के बारे में भी एक्टिव हो गए। हमको कई बार धमकी मिलने लगी है, फोन पे डायरेक्ट धमकी मिली है, चूंकि हमारा नंबर है तो फोन पे धमकी हो रही है। कमेंट ऐसे किए जा रहे हैं, है ना, कि चैनल को बंद करवाया जाए, चैनल को बंद करवाया जाए, इसको चैनल को। तो कई चीजें हैं हमारी, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो न्यूज चैनल है, हमारी तो एक है कि हम वो तो चलाएंगे चलेंगे, हमारा काम है। लेकिन बाकी जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, बाकी में क्या है, दो ही लोग जो मेहनत कर रहे हैं,
वो उनकी मेहनत खराब हो जाएगी, ये आप समझ लीजिए। और आपको देखना पड़ेगा कि जहां ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं तुरंत उसको जवाब देना, ताकि वो दोबारा कमेंट करने की हिम्मत ना करे। उसमें 200 लोग ऐसे कमेंट कर दो, ठीक है, लेकिन गलत कमेंट, गलत चीजें कुछ भी नहीं। आपको मैं बोल रहा हूं कि रेलवे के बारे में एक शब्द ना बोलिए आप, जो है तो उनके बारे में, कोर्ट के बारे में या इसके बारे में या किसी भी उसके बारे में मत बोलिए। आप सिर्फ अपने हक की बात करिए कि हमने ITI किया है तो हमको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है, बस हो गया। इसके सिवाय आप प्लीज कुछ भी, अभी भाई साहब इतने दिन हो गया तो 13 दिन बचा हुआ है, तो ये चीजें ना, 14 दिन बचा है, तो ये चीजें ना हो कि फिर बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, फिर आप पछताओगे। मेरी बात को ध्यान में रख लो, फिर पछताओगे और कुछ भी आपके हाथ में नहीं आएगा। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा है। जिस तरह से अचानक चीजें आ गई हैं ना 2-3 दिन के अंदर, तो ये डरावने वाली चीजें आई हैं। बाकी आप बहुत होशियार हो, आप जानते हो, आप पढ़े लिखे हो, है ना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अफवाह से बचिए, ऐसे यूट्यूबर से बचिए जो कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी थंबनेल लगा रहे हैं। ये अगर कह रहे हो आप एक चीज बताइए, आप लोग कह रहे थे कि ट्विटर में वो डिलीट करवा दिए, कोई कह रहा था टेलीग्राम में डिलीट करवा दिए, तो आप ये नहीं समझ रहे हो कि सोशल मीडिया में हर चीज को वो ले जाकर के कोर्ट में पेश करेंगे कि फैसला नहीं हुआ, ये कैसे फैसला कर दिए, कैसे ये हमारी ट्रेन को जलाने की बात कर रहे हैं, कैसे ये आंदोलन की बात कर रहे हैं, कैसे ये चक्का जाम की बात कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट कहाँ रहे, फिर ये उपद्रवी हो गए। अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो इस पर कोर्ट तो संज्ञान लेगा ना, कि नहीं लेगा। नियम कानून कुछ है कि नहीं है, संविधान है कि नहीं है। और अगर कोर्ट ये कह रहा है कि हम आपकी सुनेंगे, नहीं तो आपको तो पहले वो निकाल देता। क्यों नहीं सुना? चूंकि आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, आप इस देश के नागरिक हो, आप भविष्य हो, तो जब उन्होंने आपको सम्मान दिया है तो आपको भी सम्मान देना चाहिए। रेलवे तक अभी तक आपको कुछ भी एक शब्द नहीं बोला है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, कोई चीजें नहीं किया है। ईश्वर से मनाइए कि वो पॉजिटिव करे और जो भी करना है वो लागू कर दे। लेकिन अगर आप लोग जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं उसका समर्थन दे रहे हैं, अभी और बहुत सारे आएंगे। मैंने एक दिन अभिषेक को बोला था कि अभिषेक ये ना समझ लेना हर पग पग पर बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं ये लड़ाई 89 में 88, 89, 90, 91, 92 तक लड़ा हूं और बहुत बुरा लड़ा हूं। जो अपने साथ थे ना वही अपने दुश्मन थे, वही हर चीज को ओपन कर रहे थे, वही हमसे राय लेकर के दूसरों को बता रहे थे कि ये क्या कर रहा है क्या ना कर रहा है। तो इसलिए दुश्मनों को भी पहचानिए जो आपके बीच में ITI के स्टूडेंट के नाम से रह करके बदनाम कर रहे हैं। बाकी भाई आप लोग जानिएगा, आपका काम है, मेरा काम है न्यूज दिखाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।